प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु रात भर अच्छी नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को पहला स्थान देती हूँ। प्रभु के नाम से ये दिन शुरू करती हूँ। प्रभु हमारी नहीं, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। प्रभु आपका धन्यवाद। अगर आप कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं तो आज प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर व्यवस्था विवरण की किताब 2 अध्याय, यहाँ पर 7 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यहाँ पर मूसा ने इजराइलियों से कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथ के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। यहाँ पर मूसा कहते हैं इजराइल लोगों से कि यहोवा तुम्हारे हाथ के कामों पर आशीष देता हुआ आया है। आज परमेश्वर आपको भी कहते हैं, आपसे भी बातें करते हैं अपने वचन के द्वारा कि जो काम आप करते हैं परमेश्वर आपके हाथों के कामों पर आशीष देगा, देने जा रहे हैं। परमेश्वर जो भी आप काम करते हैं, जब बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, चाहे खेती किसानी करते हैं, आज परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। जैसे इजराइलियों को परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया हूँ, जैसे इजराइलियों को परमेश्वर उनके कामों पर आशीष देते हुए आए हैं, वैसे परमेश्वर आपके कामों पर भी आशीष देंगे। यहाँ पर लिखा है इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। परमेश्वर कहते हैं इजराइलियों से कि तुम्हारा चलना फिरना ये भारी जंगल में परमेश्वर जानते हैं है कि तू ये भयानक जंगल में जो दुख उठा रहा है, परेशानी में है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि आप कैसे परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है कि आप कैसे 40 वर्ष में यहाँ पर भारी जंगल में आप दुख उठा रहे हैं, परेशानियों में, संकट में हैं। आपके बारे में सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है कि कुछ छिपा रहे, कुछ भी नहीं छिपा है। यहाँ पर कहते हैं इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं इजरायली लोगों से कि ये 40 वर्ष में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई है। यहाँ पर परमेश्वर जो 40 वर्ष में इजरायली लोग जंगल में रहे, परमेश्वर उनके संग संग में रहे, तो आपको ये लगता होगा कि परमेश्वर जब संग संग में रहे तो क्यों दुख परेशानी संकट में ये लोग थे। परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए जो आप जो परेशानी उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए कामों को कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर जब आपके लिए काम कर रहे हैं तो जब वो काम परमेश्वर कर लेंगे तब आने वाले समय में आपको दिखेगा कि परमेश्वर आपके लिए जो आशीष संजो कर रखे हैं वो उस आशीष को दिखाएंगे। क्योंकि 40 वर्षों में परमेश्वर आपको कोई चीज की कमी घटी नहीं होने दिए हैं। आपको समय समय पर सब चीज का प्रबंध किए हैं, उपाय किए हैं और सब चीज की आपकी जरूरतें पूरी की हैं। परमेश्वर आपको कोई भी चीज की कमी नहीं हुई है। परमेश्वर 40 वर्षों में आपके संग संग में रहे हैं। आज जो आपको लग रहा है कि जब परमेश्वर हमारे संग में है तो क्यों ये दुख है, परेशानियां हैं, कर्जे हैं, रुकावट है, बाधा है, आपको लगता होगा, लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे आपके लिए काम कर रहे हैं। जब ये काम को परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के हर काम में योजना होती है, जब परमेश्वर आप जो योजना आपके लिए बना रखे हैं उस योजना को पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर काम करने वाले हैं। परमेश्वर काम कर रहे हैं आपके लिए। जब काम कर लेंगे तो ये जो आपको लग रहा है, ये रुकावटें, ये बाधा, ये कर्जे, ये समस्या जो आपको लग रहा है कमी घटी है, सब दूर हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। और परमेश्वर
आपको कोई चीज की घटी नहीं होने देंगे। क्योंकि यहाँ पर भजन संहिता किताब में जब आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर 23 अध्याय 1 पद में परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हाँ, परमेश्वर हम सबका चरवाहा है। परमेश्वर आपको बुलाए हैं, परमेश्वर आपको चुने हैं, इसलिए आपके लिए समय समय पर उपाय करते हैं, प्रबंध करते हैं। जैसे यहोवा कहते हैं कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, तुम्हें कुछ घटी नहीं होगी। परमेश्वर हम सबका चरवाहा, वो अपने लोगों के लिए समय समय पर उपाय करते हैं, प्रबंध करते हैं, समय समय पर भोजन देते हैं। परमेश्वर जैसे परमेश्वर जब धरती पर थे तो जब वो चलते थे तो उनके पीछे हजारों की भीड़ चलती थी, और जब हजारों की भीड़ चलती थी तो उनको तो चिंता होती थी कि हम कैसे खाएंगे पिएंगे जो लोग चलते थे। लेकिन परमेश्वर उपाय करने वाला, परमेश्वर प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर कमी घटी को पूरा करने वाला है। तब उनको क्या करते थे कि 1000, 1000, 2000 नहीं, 5000, 10,000 तक ले परमेश्वर अपने लोगों को भोजन करवाते थे, उनके लिए उपाय करते थे, उनके जरूरतों को पूरा करते थे, उनको भोजन देते थे। वैसे परमेश्वर आपको भी देंगे, आपकी जरूरतों को भी पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके चरवाहा है। जब परमेश्वर आपके चरवाहा हैं तो आपकी कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि आपको इस वचन पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आपका परमेश्वर चरवाहा है और परमेश्वर आपके संग संग में रहते हैं। परमेश्वर आपको कोई भी चीज की घटी नहीं होने देंगे। केवल आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना, परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करना है, करेंगे परमेश्वर। बस केवल आपको विश्वास रखना परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे और आपको कमी घटी जो लग रही है उसको परमेश्वर पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हम सबका चरवाहा है। आपके लिए भी करेंगे, हमारे लिए भी करते हैं परमेश्वर, क्योंकि इजराइलियों के लिए भी किए हैं। परमेश्वर अपने लोगों को हर जरूरतों को पूरा करते हैं। जब उनको जरूरत पड़ती है तब वो समय समय पर सब चीज का प्रबंध, सब चीज का उपाय करते हैं। परमेश्वर आपके लिए भी किए हैं। आपको जो भी जरूरत पड़ी होगी, जो भी आपको जरूरत पड़ी होगी, समय समय पर परमेश्वर आपके लिए भी किए हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखा, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया है। इसलिए परमेश्वर आपके लिए भी समय समय पर उपाय किए हैं, प्रबंध किए हैं। और परमेश्वर आपके आगे भी करेंगे, आपको हर एक कामों में आशीष देंगे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आपने रात भर सुख भरी चैन मेरे मीठे नेह से सुनाए प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ मेरे राजाओं के राजा। अच्छी नींद के लिए प्रभु, नया दिन दिखाने के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। पूरे दिन को प्रभु आपके नाम को देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के दिन में मेरे प्यारे प्रभु आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा को मांगते प्रभु। पवित्र आत्मा हम सबके संग संग में रहे मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपकी बुद्धि ज्ञान, आपकी शक्ति सामर्थ प्रभु, आपका आनंद, आपका खुशियाँ प्रभु हम सबके साथ में रहे प्रभु। पूरे दिन में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आज पूरे दिन में प्रभु अपने लोगों को बचा कर रखना प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आवाज सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु हम सबकी रक्षा करते प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके भलाइयों के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु, जो हमारे जीवन में आप बड़े बड़े कामों को किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु। अपने लोगों के जीवन में प्रभु आप बड़े बड़े कामों को करे प्रभु, आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु हम सबसे बातचीत की है प्रभु, सुंदर समय में प्रभु मेरे प्यारे प्रभु आपने आत्मिक भोजन देके हम सबको तृप्त किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु
कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब कामों के विषय में जानता है और तुम्हें आशीष देता आया है। परमेश्वर यहाँ पर मूसा कहते हैं इजराइलियों से कि तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे सब कामों के विषय में जानता है और तुम्हारे हाथ के कामों पर आशीष देता आया है। आज परमेश्वर आपसे भी यही बातें करते हैं कि आप जो भी काम करते हैं परमेश्वर आपके हाथों के कामों पर आपके हाथ के कामों पर परमेश्वर आशीष देगा। चाहे आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे आप खेती किसानी करते हैं, चाहे आप घर का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जैसे परमेश्वर इजराइलियों को आशीष दिए देते आए हैं वैसे परमेश्वर को भी आशीष देंगे और दिए भी होंगे। परमेश्वर आपको भी आशीष दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। परमेश्वर आपको जैसे इजराइलियों को दिए हैं वैसे परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके संग संग में रहे। यहाँ पर परमेश्वर ने इजराइलियों के संग संग में रहे हैं 40 वर्षों में, कि वो कैसे भयानक जंगल में वो लोग 40 वर्ष काटे हैं और दुख काटे हैं, परेशानी काटे हैं। वैसे आप अपने जीवन में जो दुख सह रहे हैं, परेशानी सह रहे हैं और बीमारियां हैं, कर्जे हैं, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। क्योंकि 40 वर्षों में परमेश्वर उनके संग संग रहे और परमेश्वर उनको कोई घटी नहीं होने दिए। सारी जरूरतें प्रभु उनके लिए पूरा किए, उनके लिए उपाय किए, उनके लिए प्रबंध किए। वैसे परमेश्वर आपके लिए भी उपाय करेंगे, आपके लिए प्रबंध करेंगे, आपके कामों पर आशीष देंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा है भजन संहिता किताब में 23 अध्याय 1 पद में परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ पर परमेश्वर का जो ये वचन है, यहाँ पर इजराइली मूसा ने कहते हैं इजराइलियों के लिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ पर इजराइलियों के लिए मूसा कहते हैं, तो ऐसे आपको कोई भी घटी नहीं होने देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके चरवाहा है। यहाँ पर भजनकार दाऊद कहते हैं कि भजन संहिता किताब में जब 23 अध्याय 1 पद में आप पढ़ोगे तो यहाँ पर भजनकार दाऊद कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो आज प्रभु आपसे भी बातचीत करते हैं कि यहोवा आपके चरवाहा है, आपको कोई भी चीज का घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, आपके लिए प्रबंध करेंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है। इसलिए प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। क्योंकि जो चरवा रहते हैं वो अपने भेड़ों को चराते हैं, समय समय पर पानी पिलाते हैं, समय समय पर उनको घास खिलाते हैं। वैसे परमेश्वर आपको समय समय पर जो चीज की जरूरत है वो परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, आपके लिए प्रबंध करेंगे। जब जो चीज की आपको जरूरत रहेगी वो चीज प्रभु आपको देंगे, और चीज प्रभु आपको समय पर उपलब्ध करेंगे। इसलिए आप प्रभु के पीछे चलिए, आप प्रभु के नाम पर आप विश्वास करिए, प्रभु के वचन पर विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे इजराइलियों के लिए किए वैसे परमेश्वर आपके लिए करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के लिए प्रभु उपाय करते हैं, प्रबंध करते हैं, आप उनके संग संग रहते हैं, उनके दुख तकलीफ और उनको जो भी दिक्कत है, परेशानी है, बीमारियां, कर्जे हैं, प्रभु सब कुछ प्रभु आप उनके लिए मेरे प्यारे प्रभु सब दिक्कतों को आप दूर करेंगे और उनके लिए उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे, उनको चंगाई छुटकारा देंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, सब कुछ आपने दे दिया प्रभु, उनके कमी घटी को पूरा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। आज प्रभु अपने लोगों को बीमारी को उठाइए, दुर्बलता को ले लीजिए मेरे प्यारे प्रभु। जो भी आपके बेटी बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में दिक्कत है, परेशानियां हैं, बीमारियां, मैं आप कह देती हूँ यीशु के नाम से इसी वक्त उनके जीवन को छोड़ के चला जाते रहे। कोई नहीं है, जो भी दिक्कत है, दाढ़े की बीमारी, शाटका की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर, कैंसर, टीबी की बीमारी में तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से नष्ट होने के।
शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से चला जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। साटका की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मूड का दर्द, घुटने का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, पुत्री की बीमारी यीशु के नाम से। जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल पाए, जो सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए। धन्यवाद प्रभु। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदरूनी भार इनको मेरे प्यारे प्रभु आपने चंगा कर दिया, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया। बीमारियों को, जो लोग दुर्बल हैं, कमजोर है, प्रभु उनकी दुर्बलता को आपने ले लिया। उनकी सारी बीमारियों प्रभु आपने उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का मेरे प्यारे प्रभु जन्मदिन है प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हाँ प्रभु, आपके जीवन में एक नया वर्ष जोड़े, आपके सपनों को साकार करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे और आपके मनोरथों को प्रभु पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं, माँ बाप के कहने नहीं मानते हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपका वचन करते हैं कि तेरा वंश पृथ्वी पर करने होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा उनको सही रास्ते में ला दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अगर आपके बच्चे आपके कहने नहीं मानते हैं, गलत रास्ते में है, तो आप अपने बच्चों को गलत शब्द मत बोलिएगा, क्योंकि आपके जो जीभ है, ये सामर्थ्य है। आपके जो हाथ प्रभु दिए है, आपका मुंह, आपका हाथ, आपकी जीभ सब सामर्थ्य, इसलिए आप सामर्थ्य वाला शब्द बोलेंगे, प्रभु के वचन को बोलेंगे। प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आप जैसे बोलेंगे वैसा ही आपके जीवन में होगा। इसलिए आप अपने बच्चों को गलत शब्द मत बोलिए, क्योंकि जो ये गलत शब्द है वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, आपके बच्चे की जिंदगी को। इसलिए आप अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करें, प्रभु के वचन को बोले। जब प्रभु के वचन आपके बच्चे के जीवन में कार्य करेंगे तो अपने आप उस सही रास्ते पर आ जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के द्वारा मेरे प्यारे प्रभु आप उन लोगों को सही रास्ते पे ला दिए जो गलत रास्ते में थे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको लगता है कि हमको कोई भी आशीष नहीं है कोई काम में, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। धन्यवाद प्रभु, आपने सब प्रकार की आत्मिक आशीष अपने लोगों को दे दी है। आपको विश्वास करना है कि प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु आपने मुझे सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। और जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हाँ आमीन में दे दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और इस प्रार्थना के हिस्सों के पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन।